गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है कल हमने जो है दीवारों की अस्थि लेसन के अंदर भगवती बना कविता में हमने एंड में जो है देखने के बाद कि अब अपना और पराया क्या आभार है, मतलब देखने में क्या था कि मैं अपना पराया कुछ नहीं जानता, जो मैं तो मेरे जीवन पथ पर चल रहा हूँ, रेगुलर चल रहा हूँ, और इसके बाद अगर लोग रुकना चाहते हैं तो वो एक मंजिल प्राप्त करते हैं। लोग जो है एक मंजिल प्राप्त करते हैं, अगर रुकना चाहे तो मैं उनको नहीं रोकता कि वो क्यों रुके, वो रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक मंजिल प्राप्त करने के बाद में दूसरी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे से आगे बढ़ता रहूँगा। तो ये लेखक का उद्देश्य था। लेकिन लेखक ने जो है उनको भी जो है उन लोगों को भी लेखक ने जो है आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है कि मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि तुम आबाद हो, एक मंजिल प्राप्त करने के बाद में रुकने वाले लोगों तुम आबाद हो, ठीक है। तो ये एंड की पंक्तियाँ थी, लेखक ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। आज जो है इसके अभ्यास प्रश्न जो है लेखक इस कविता के जो अभ्यास प्रश्न है, ऐसे तो अभ्यास प्रश्नों में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न जो है इस कविता से संबंधित जो प्रश्न है वो जो है इसके अंदर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बहुत जाना क्यों कहा। तो मैंने का मतलब कविता में कुछ लाइन आई थी जिसमें क्या कहा था कवि ने कि मैं अपने आने का उल्लास यानी खुशी, अपने आने का उल्लास यानी खुशी और अपने जाने का आंसू बनकर बह जाना, ये बात कवि ने किया कि जब मैं आता हूँ तो अपना आना तो मुझे मेरे खुद का आना जो है मुझे एक खुशी देता है, और जब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ तो यहाँ से विदा लेने के समय मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ये कवि ने ऐसा क्यों कहा था इसके बारे में बताया गया है। तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा, कहता है क्योंकि किसी भी स्थान पर वो बहुत खुशी के साथ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कवि जो है कहता है कि मैं चलता रहता हूँ और मैं लोगों में प्रसन्नताएं बढ़ता रहता हूँ, लोगों को सुख देना चाहता हूँ, लोगों के अंदर मतलब उल्लास भरना चाहता हूँ, लोगों की जो पीड़ा है वो पीड़ाएं खत्म करना चाहता हूँ। तो कवि कहता है कि जब मैं कभी किसी स्थान पर जाता हूँ, ठीक है, तो लोग मेरे से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं, ठीक है, और उनके दुख जब मैं दूर कर पाता हूँ, उनके चेहरे पर जब मुस्कान मैं लेकर आता हूँ तो मुझे क्या होती है बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उन लोगों का मेरे प्रति क्या हो जाता है लगाव होता है, वो मुझे अपना परिवार का, मुझे उनके परिवार का एक सदस्य समझने लग जाता है, ठीक है ना। तो उनसे लगाव होने के बाद में मुझे क्या होता है कि मुझे बहुत खुशी हो जाती है, मैं खुशी के साथ वहाँ पर बहुत खुशी के साथ जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि आज मैं वहाँ जाकर लोगों के चेहरे पर, लोगों के फेस पर, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, ठीक है। तो उस खुशी के साथ जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को प्रसन्नता होती है, क्योंकि अगर एक दुखी लोग होते हैं दुनिया में, जैसे दुखी लोग बहुत हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति भी उनको अगर सहारा दे दे या एक व्यक्ति भी उनके दुखों का हरण कर ले तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो जैसे कवि को जब लोग देखते थे तो उनको देखते ही उनके मुख पर क्या हो जाती, प्रसन्नता आ जाती थी और वो बहुत खुश होते थे कि नहीं कोई तो कोई व्यक्ति है इस दुनिया में जो हमारी सोचता है, ठीक है ना। और पर जब वह उस स्थान को छोड़कर जाते हैं, जब कभी बहुत दिनों तक उन लोगों के साथ में रहते हैं, उनकी खुशियों के भी भागीदार होते हैं, उनके दुखों को भी भागीदार होते हैं, और कुल मिला के जो है वो उनको उनके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता और मुस्कान देखते हैं, तब उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर जब कभी, क्योंकि कभी रुकना नहीं चाहता, आपको पता है कभी रुकना नहीं चाहता, मतलब चलते रहना चाहता है,
इसलिए कवि एक जगह प्रसन्नता, मुस्कान, सुख देकर कवि आगे की ओर बढ़ना चाहता है, दूसरे लोगों से संपर्क करना चाहता है, दूसरे लोगों के सुख और दूसरे लोगों के दुखों को मिटाना चाहता है। तो कवि क्या कहता है कि मैं जब उस स्थान को छोड़कर जाता हूँ तब उनको वो बाकी सबको दुख होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा आत्मीय होता है, आत्मीय नहीं हमारी आत्मा से प्रेम करने वाला, जो हमारे से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, और जब वो हमारे साथ रहता है तो हमको बहुत खुशी होती है। और जब वो कभी हमारे को छोड़कर जाता है या हमारे से दूर जाता है या हमारे से थोड़े दिन के लिए इधर उधर चला जाता है तो हमें क्या दुख, मतलब उसकी जो अनुपस्थिति है, उसकी अनुपस्थिति हमें बहुत ही हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो कवि क्या कहता है कि उनको कवि को सभी को भी दुख होता है, बाकी सब जो लोग होते हैं सभी को भी उसके जाने का दुख होता है। और इस विदाई के अंदर, इस जाने की विदाई के अंदर जो है, इस विदाई जाने के क्षणों में, उस समय, उस पलों के अंदर उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो खुद भी जो है उनसे जो है हृदय से जो है उनसे जुड़ जाता है, ठीक है ना। अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से जो लोगों से जुड़ जाता है, और वो लोग जो है वो भी उनकी भावनाओं से उस कवि से जुड़ जाते हैं। तब जो वो आपको पता है जो हमारा बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति होता है, तो अगर वो हमारे से बिछुड़ता है तो हमारी आंखों के अंदर भी क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है कवि की आंखों में भी आंसू निकल गए। अब दूसरा प्रश्न है कि कवि ने कहा कि भिक्षुकों को मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे लोग जिनके दिल के अंदर प्यार, मोहब्बत, प्रेम, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, ये उससे पूरे खाली होते हैं। यहाँ भिक्षुक का एक अलग ही उदाहरण लेखक ने, एक उदाहरण अलंकार के रूप में लेखक ने ये बताया है कि भिक्षुकों को, ऐसे भिक्षुक किसको कहते हैं, जो लोग बिल्कुल भी, जिनके पास खाना पीना नहीं होता है, रहने का घर नहीं होता है, ठीक है, जो मांग कर खाते हैं, उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। लेकिन कविता के माध्यम से कवि भिक्षुक उन लोगों को कहा है कि जो व्यक्ति जिनके दिल के अंदर प्यार मोहब्बत नहीं है, प्यार मोहब्बत से जिनके दिल जो है काले स्याह पड़ गए, जिनके अंदर दिलों में भावनाएं, दिलों में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को लेखक ने क्या कहा है, भिक्षुक कहा है, क्योंकि उनके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं है। तो लेखक ने क्या कि भिक्षुकों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि इस भिक्षुकों की दुनिया में बेरोक, बिना रोक के, बिना रुकावट के अपना प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वो निराश है या प्रसन्न है? मतलब इसके अंदर कवि ने यह कहा है कि इस भिक्षुकों की दुनिया में जब प्यार मोहब्बत के नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर कवि अपना प्यार लुटा रहा है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसी बातें रह जाती है, कुछ ऐसे पहलू रह जाते हैं जहां तक कवि नहीं पहुंच पाता है, जहां तक कवि जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि दुनिया में आप एक समय में एक जगह रहकर सभी को खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कोई ना कोई एक खुश होगा तो एक आपसे जरूर दुख होगा, नहीं एक ही समय में सभी को खुश नहीं कर पाते हो। तो कवि क्या कहता है कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी को खुश रखूँ, सभी को खुशी दूँ, लेकिन उस खुशी में भी कुछ पहलू ऐसे रह जाते हैं, उस पहलुओं को मैं उनको खुश नहीं पा जाता हूँ। यानी कि 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों में से मैं अगर 90 लोगों को खुश हो जाते हैं तो 10 तो ऐसे रह ही जाते हैं जिनको मैं खुश नहीं कर पाता हूँ। तो कवि क्या कहता है कि मैं 100% लोगों को खुश नहीं कर पाता हूँ, और इसलिए इसको मैं अपने आप में क्या समझता हूँ, जो प्यार बांटता हूँ लोगों में, वो 100% या 100% लोगों में प्यार नहीं बांट पा रहा हूँ, तो वो उस बात को मैं सफलता नहीं कह सकता, वो मेरी असफलता। इससे जो लेखक जो है क्या हो गया, निराश हो गया, कवि निराश हो गया। तो अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कवि निराश है या प्रसन्न है, तो इसके बारे में कवि ने आगे क्या उत्तर दिया है
यहाँ भीखमंगों की दुनिया में से कवि का आशय यह है कि ये दुनिया भीखमंगों की यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय यह है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, लेना नहीं, प्यार, तुम मेरे से, तुम हमसे प्यार करो, हमें जो भी तुम देना चाहते हो सपोर्ट दो, सब कुछ दो, हमें दो, लेकिन हमारी तरफ से रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्यार के बदले प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस भीखमंगों की दुनिया में लोग जो है सिर्फ लेना चाहते हैं, सिर्फ हमारे से प्यार करो, हमें सब कुछ दो, हमारा ख्याल रखो, हमारी देखभाल करो, लेकिन अपन रिटर्न के अंदर अपना क्या कर्तव्य है वो कर्तव्य हम नहीं निभा पा रहे हैं, मतलब हम हमारी ओर से कुछ नहीं दे पा रहे। तो कवि कह रहा है कि ये भीखमंगों की दुनिया में लोग जो है केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया और इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला। कवि ने कहा नहीं कि मैंने भी बहुत लोगों को प्यार किया, मैंने बहुत लोगों के दुखों को हरा, मतलब बहुत लोगों के दुखों को दूर किया, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, लोगों को खुश करने की कोशिश की, हर जगह लोगों की पीड़ा और विपत्तियों से लोगों को बाहर निकाला, हर जगह मैंने प्यार बांटा, लेकिन जो है मैंने जो प्यार बांटा उस प्यार के बदले मुझे प्यार नहीं मिला, ठीक है। और जिसकी वो आशा करता है, जिसकी वो आशा करता है कि कोई व्यक्ति होता है जो जीवन भर अगर अपने पुत्र से प्यार करता है, कोई भी बाप है अपने बेटे से जीवन भर, पिता अपने बेटे से जीवन भर अगर प्यार करता है और रिटर्न में जब पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब बेटे की तरफ से उसको प्यार नहीं मिलता तो उनको बहुत ही दुख होता है। तो उसी तरह कवि तो पूरी संसार के अंदर घूम रहे थे, वो सभी से प्यार कर रहे थे और जब उनको उस प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता तो उनको बहुत दुख हो रहा था, ठीक है। तो कवि ये आशा करते थे लेकिन ये आशा पूर्ण नहीं हुई, ठीक है ना। कवि के लिए ये उसकी असफलता है। कवि क्या कहता है कि अगर मैं प्यार करता हूँ, लोग मुझसे वापस प्यार करें, रिटर्न में प्यार करें, तो यही मेरी सफलता कहलाती है। लेकिन कवि जो है इस बात से निराश है, ठीक है, इसलिए वो उसको क्या समझता है, असफलता समझता है, ठीक है। इसलिए वो अपने हृदय पर असफलता का एक इंसान भार की तरह लेकर जा रहा है। मतलब कोई क्या कहता है कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने सब जगह प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, ठीक है, लोगों में इंसानियत बांटी, लोगों में मानवता बांटी, लेकिन उसके बदले में लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया। तो इस असफलता का भार, ये असफलता का निशान या भार जो है कवि अपने हृदय पर, अपने दिल पर लेकर जा रहा है। मतलब कवि निराश है, वो समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में बनने में असफल रहा है। कवि क्या है, निराश है, ठीक है ना। क्योंकि क्यों निराश है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में प्यार और खुशियाँ जो है बनने में क्या रह गया, असफल रह गया। क्यों? क्योंकि वैसे तो लोग जो है उससे बहुत खुश होते थे, कवि से लोगों को प्रसन्नता मिलती थी, सुख मिलता था, सब चीज़ें मिलती थी, लेकिन मतलब इसका रिजल्ट तो कब पता चला कि जब कवि ने वापस वो प्यार और मोहब्बत अपनी और प्राप्त करने की कोशिश किया, उसने सोचा कि एक बार मैं इनका मूल्यांकन करूँ या इनका परीक्षण करूँ या इनका मैं मतलब एक बार एग्जाम लूँ, ठीक है ना, कि ये मेरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो कवि जब उनके इतने सन्निकट थे, इतने नज़दीक थे, और जब इतने नज़दीक होते हुए भी जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है और रिटर्न में जब प्यार नहीं मिलता है, तो कवि को इस बात का एहसास हो गया कि अगर जब मैं इतना करने वाला उनसे बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोग के, बिना किसी मतलब रिटर्न कुछ प्राप्त करने की हमें इनसे प्यार मोहब्बत कर रहा, फिर भी ये मेरे से प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे या खुशियाँ मतलब खुश दूर नहीं कर रहे, तो समझ लो अगर मेरे से नहीं कर रहे तो दूसरों से करने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए कवि जो है अपने आप को क्या मानना है, असफल मान रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो ये कविता के भावार्थ के अंदर कहलाती है कि कविता के अंदर ऐसी कौन सी बात है, ठीक है, पूरी कविता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी। तो इसके अंदर कवि क्या कह रहा है
कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, जीवन जीने का जो तरीका कि व्यक्ति को जीवन किस तरह से जीना चाहिए, बिना रुके अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर एक मंजिल को प्राप्त कर तो आप दूसरी मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। ये कवि का दृष्टिकोण जो है जीवन के प्रति जो कवि का दृष्टिकोण वो अच्छा है। मतलब एक मंजिल प्राप्त करने के बाद में आप तो उसी समय जो है दूसरी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दे। तो ये कवि जो है रुकना नहीं चाहता था। ये दृष्टिकोण जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। ठीक है, लेकिन कवि कहते हैं कि हम सबके सुख और दुख एक है। कवि क्या कहता है कि चाहे राजा हो चाहे रंग हो, दुख सभी को एक जैसा आता है और सुख सभी को एक जैसा मिलता है। तो किसी ये आप मोह माया से नहीं जोड़ सकते इसको, केवल आंतरिक अंतर्मन का जो सुख होता है वो चाहे राजा हो रंग हो सभी को एक जैसा मिलता है। तो कवि क्या कहता है कि हमारे जो दुख और सुख जो है सब क्या है, एक है। दुख भी हमारा एक जैसा ही होता है और सुख भी हमारे एक जैसे ही होते हैं, तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। यानी कि हम अलग अलग जो है अपने सुख और दुखों को नहीं भोगते, हम एक साथ जो है अपने सुखों और दुखों को भोगते हैं, तथा हमें दोनों परिस्थितियों में समान बने रहना चाहिए। कवि क्या कहता है कि हमें ऐसा नहीं कि हम सुख में तो एकदम सुखी हो जाए, खूब आनंद उल्लास करें, ठीक है, खूब खुशियाँ पाए, और जब दुख आ जाता है तो दुख आने पर हम चुपचाप जो एक साइड में जाकर बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख में भी ऐसा ही रहना चाहिए और दुख में भी एक जैसा रहना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। मतलब जो व्यक्ति दोनों ओर से सुखी रहना चाहता है, सुख में भी सुखी रहना चाहता है और दुख में भी दुख में सुख में भी ऐसे ही रहता है और दुख होने पर भी ऐसे ही रहता है। तो दोनों स्थितियों में जो समान रहता है व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है, उसे कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो कभी का कहने का मतलब है व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति, चाहे किसी तरह की परिस्थिति आए जीवन में, किसी तरह का कैसी भी जो है जीवन का व्यू कैसा भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति को हर वक्त जो है अपने आप को एकदम संतुष्ट रखना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने आपको ये भी बताया कि एक उदाहरण दिया था मैंने आपको कविता के समय कि जब वो व्यक्ति के पास पैसे होते हैं तब तो व्यक्ति जो है बहुत ही खुश रहता है, चारों बड़े उल्लास से बड़ी खुशी से घूमता है। ठीक है, और जब वो व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं होता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती है ये जीवन में बहुत बार आती है। तो आपको जो है अपने जीवन को एक समान रखना चाहिए, नहीं ज़्यादा खुश होना चाहिए, नहीं ज़्यादा दुखी होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपकी कॉपी में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन जो है आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और जो है तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, इनको अच्छे से समझना है, इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपको जितनी भी कविता की जो व्याख्या अभी तक मैंने जो कंप्लीट की है वो व्याख्या भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है ना, और अच्छे से पूरी कविता को समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट कविता। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने मित्रों में, और इसको अच्छे से एकदम पोस्ट करके जो है आप उसको समझ सकते हैं।